अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन मौसूला इतलात के मुताबिक इस मैंडेट चोर हुकूमत के अब अगवाकारों से भी राब्ते साबित हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के ज़ाती वकील और फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोता 25-26 दिन नामालूम अफराद ने उन्हें उठा लिया था, अपने पास रखा और अब बिल आखिर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान के वादे के ऐन मुताबिक आज रात 2 नवंबर की रात नामालूम अगवाकारों ने वापस उन्हें छोड़ दिया, जिससे यह बात साबित होती है कि ये इस मुल्क में जो अगवाकारी हो रही है और अगवा बराए तावान जैसी वारदातें करने वाले नामालूम अफराद और अगवाकारों के पाकिस्तान के अटारनी जनरल और इस हुकूमत के जिम्मेदारान के साथ राब्ते हैं। इस मामले की तफसीलात बताने से पहले आपको बताता चलूं कि मेरा नाम फयाज वलाना है और आपका शुक्रिया कि आप फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 2 नवंबर की रात की खबर है। हसन अब्दाल के थाना सदर के एरिया में पुलिस वालों के मुताबिक उन्होंने एक गाड़ी रोकी, मशकूक गाड़ी थी, उसे जो ही रोका तो आगे से जो लोग उस गाड़ी में सवार थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पे। पुलिस वाले कहते हैं हमने अपने आप को बचा लिया। अब पता नहीं उन्होंने अगर फायरिंग पुलिस वालों पे की है और गाड़ी रुक गई थी तो पुलिस वाले बचे कैसे, लेकिन कहानी कुछ इस तरह की ही है जिस तरह पुलिस वाले बता रहे हैं और वीडियोज भी उसकी बाकायदा बना के रिलीज कर दी गई हैं। बताया गया है कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फिर वो लोग वहां से भाग गए, गाड़ी वहां ही छोड़कर भाग गए। आपने गाड़ी में से फिर आपको हम वीडियोस दिखाते हैं जो पुलिस वालों ने रिलीज कराई हैं कि पिछली सीट पर बैठे हुए हैं इंतजार हुसैन पंजोता, जो इमरान खान के जाती वकील हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है, लोग उन्हें पहचानते हैं, उनकी खबरें चल चुकी थी, उनका इशू बना हुआ था और पीटीआई वाले रोजाना उस हवाले से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। और पुलिस वाले ने जब उससे पूछा कि आपका नाम, तो उसने इंतजार कहा, आगे से पुलिस वाला कहता है इंतजार हुसैन। इसका मतलब है पुलिस वाले सब जानते थे, बूझते थे। बाद अज़ां फिर वीडियो नंबर 2 में उन्हें थाने में बिठाया गया है और थाने में दोबारा उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है और इस तरह शो किया जा रहा है जैसे पुलिस वालों को पता ही नहीं है ये कौन बंदा है। हालांकि जब उन्होंने इंतजार बताया तो इंतजार हुसैन उनका नाम मुकम्मल पुलिस वाले ने किया। पुलिस वालों को पहले से पता था ये कौन है। और फिर उनकी रस्सियां, आम सी रस्सियां, आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं हम वीडियो। आम सी रस्सियां उनका हाथ पीछे करके बांधे हुए थे और उनके पाँव भी हल्की सी किसी रस्सी से बांधे हुए थे। और जिस तरह की कहानी, और बताया जाता है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका मेडिकल चेकअप होगा, फिर पता चलेगा कि कौन उन्हें उठा के ले गया था, कहाँ रखा गया था, लेकिन वो नामालूम ही थे। अब अगर वो नामालूम थे और अब जो कहानी बनाई है, इन्होंने कहा है जी कि वो अगवाकार थे और वो पैसे मांगते थे, 2 करोड़ का तावान मांगते थे और पेशावर में कहीं चमकनी के एरिया में वहां कहीं घुमा फिरा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा था, वो अगवाकार थे, नामालूम थे, तावान के लिए उठा के ले गए थे, तो क्या हमारे पाकिस्तान के अटारनी जनरल के साथ वो राब्ते में थे? अटारनी जनरल ने 2 रोज पहले क्यों कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो वापस आ जाएंगे? आज दिन को अदालती वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे तक इंतजार हुसैन पंजोता को बाजियाब कराना था इस मैंडेट चोर हुकूमत ने, लेकिन शाम 5 बजे तक तो ना करा सके, लेकिन रात गए 2 नवंबर को उन्होंने 3 नवंबर नहीं होने दिया, अदालत की कहीं तौहीन ना हो जाए। 3 नवंबर की तारीख बदलने से पहले पहले हसन अब्दाल के पास इंतजार हुसैन पंजोता को बाजियाब करा लिया गया। कहानी क्या बनाई गई है उस पर बाद में बात करते हैं। पहले जरा आप ये वीडियो देखें, उन्हें बरामद किस तरह किया गया। जी नाज़रीन, ये देखा आपने कि पुलिस वाले को रोकते ही पता था कि ये इंतजार नहीं, ये इंतजार हुसैन है। और बाद अज़ां उन्हें थाने जब लेके गए तो वहां दोबारा एक वीडियो बनी है और उस वीडियो में ये तासर देने की कोशिश की जा रही है जैसे पुलिस वालों को पता ही नहीं है ये कौन बंदा है, कहां से आ गया। अब इस वीडियो में इंतजार हुसैन बता रहे हैं कि वो पश्तो बोलते थे, मुझे मुसलसल ट्रैवल करा रहे थे और चमकनी का एक वो लफ्ज़ कहते हैं कि वो मुझे याद रहा, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो मुझे कहाँ घुमा फिरा रहे थे। उन्होंने डेट पूछी कि आज क्या तारीख है, मुझे उन्होंने 8 अक्टूबर को उठाया था, उन्हें बताया गया कि आज 2 नवंबर है। और फिर उनकी हालत बहुत मखदूश लगती है। जो भी थे नामालूम अफराद जिन्होंने उठाया था, उन्होंने यकीनन इन्हें बहुत मुश्किल हालात में रखा। इंतजार हुसैन के साथ हम इज़हार हमदर्दी करते हैं और बाद अब इंतजार हुसैन बताएंगे जब उनका मेडिकल चेकअप वगैरह हो जाएगा और वो नॉर्मल हालत में आएंगे तो फिर वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरह का ड्रामा किया, या नामालूम अफराद जो थे, ज़्यादा इम्कान तो यही होता है कि पाकिस्तान में इस तरह जो उठाए जाते हैं लोग, वो एजेंसीज वाले उठाते हैं, इन्हें भी ऐसा ही बाद में यही बात साबित होगी। लेकिन ये बात साबित होने में शायद 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता 10 दिन, 4 हफ्ते लगे, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन असल बात खुल के सामने आ जाएगी। क्योंकि इंतजार हुसैन पंजोता कोई आम आदमी नहीं थे, आम वकील नहीं थे, वो पाकिस्तान के नामवर वकील थे, इमरान खान के फोकल पर्सन भी थे, उनके जाती वकील भी थे, इमरान खान से मुसलसल मिल रहे थे। और ये 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर जो इस्लामाबाद में एक एहतजाजी रैली लेकर आए थे अली अमीन गंडापुर, उसके बाद से ये वो आखिरी बंदे थे जो इमरान खान से मिलकर आ रहे थे और इमरान खान से प्लान लेकर आ रहे थे, पॉलिटिकल प्लान
कि बाहर आके एहतजाज का अगला मरहला क्या होगा, अगला लाहे अमल क्या होगा, वो लाहे अमल इनके पास था, इसीलिए मुबैना तौर पर ये उठा लिए गए। अब उठा लेने के बाद जब अब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा और लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, वकला ने, उनके भाई नईम हैदर पंजोता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा मुसलसल खटखटाया, तो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से ये यकीन दहानी करार दी गई थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें बाजियाब करा लिया जाएगा। और 24 घंटे से 2-4 घंटे आगे हो गए, लेकिन बाजियाब तो करा लिया गया। इसका मतलब यह है कि जो भी उठाने वाले थे, हम यही समझते रहे, पाकिस्तान पूरा यही समझता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों ने उन्हें उठाया, उनके साथ राब्ते में है अटॉर्नी जनरल, इसलिए वो यकीन दहानी करा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले फरहाद अहमद जो शायर हैं, नामवर शायर, और उन्होंने कुछ अर्सा मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स में भी काम किया, उनके बारे में जब उन्हें उठाया गया था तो उस वक्त भी इसी तरह की यकीन दहानी कराई गई थी और फिर वो बरामद भी हो गए थे और उन्हें दिखाया गया था कि वो आज़ाद कश्मीर से कहीं से बरामद हुए। अब इन्हें बाजियाब हसन अब्दाल के एरिया से करवाया जा रहा है और एन वादे के मुताबिक कराया जा रहा है। स्टोरी बाद में अब ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि कोई अगवाकार थे और वो तावान की खातिर उन्होंने अगवा किया हुआ था, 2 करोड़ रुपया मांग रहे थे। ऐसी सूरत में जब बंदा बाजियाब होता है और उसका इब्तदाई जो बयान होता है उसे फाइनल बयान नहीं समझा जाता, क्योंकि वो बंदा स्ट्रेस में होता है, इस वक्त परेशानी के आलम में है। बाद अज़ां जो उनका फाइनल बयान होगा वो बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त इंतज़ार हुसैन पंजोता जो कह रहे हैं उस पर कोई बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा एक मखसूस हालात में इस वक्त मौजूद है और उस दहशत और खौफ की वजह से वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन पुलिस वालों ने ये कहानी क्यों बनाई, और अगर पुलिस वालों की कहानी यही है कि अगवाकार थे, तावान के लिए लेके गए थे, इसका मतलब ये है कि वो अगवाकार हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और उनके ऑफिस के तमाम लोगों के साथ राब्ते में थे, इसलिए उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगवाकार उन्हें वापस छोड़ देंगे। और अगर ऐसा नहीं तो क्या अगवाकार मुसलसल अखबारात, टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया के साथ राब्ते में हैं और वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसा कौन सा पुलिस ने उसके गिर्द घेरा तंग कर लिया था कि वो पकड़े गए थे और उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हस्बे वादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन अदालत होने से पहले पहले इंतजार हुसैन पंजोता को रिलीज करना था। तो ये सारे ताने बाने इस मैंडेट चोर हुकूमत की नाअहली और इनके सरप्रस्त नामालूम अफराद की तरफ जाते हैं। अब ये बात 2-4 दिन ज़ेर बहस रहेगी, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल का इन्हिसार इस बात पर है कि इंतजार हुसैन पंजोता मेडिकल चेकअप कराने के बाद, कुछ आराम फरमाने के बाद जब वापस आएंगे मीडिया पे और इमरान खान से मिलेंगे और अपने वकला से मिलेंगे, फिर वो फाइनल स्टेटमेंट क्या देते हैं। लेकिन फिल वक्त उनकी बाजियाबी का ये जो ड्रामा है, इसे पाकिस्तान के लोग बाय करने के लिए तैयार नहीं। लोग समझ रहे हैं कि ये ड्रामा हुआ है, ये मालूम अफराद के पास थे, इल्ज़ाम नामालूम पर लगाया जाता रहा और अब उन्हें बाजियाब भी मालूम नहीं कराया है, अलबत्ता उसमें मुआवनकारी हसन अब्दाल की पुलिस ने की है। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और भी इलाके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनमा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।